नमस्कार। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मऊ सीट से फाइनल कर लिया है। कौन होगा वो, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, समाजवादी पार्टी ने क्या मऊ में अपना प्रत्याशी फाइनल कर लिया है? देखिए, मऊ की सीट खाली हो चुकी है, मऊ सदर की, वहां पर क्योंकि अब्बास अंसारी जो विधायक थे उनको 2 साल की सजा हुई हेट स्पीच के मामले में, जिसके बाद यह सीट खाली है। तो जाहिर सी बात है कि उपचुनाव यहां पर होगा। कब होगा इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराया जाए, लेकिन उससे ज्यादा उम्मीद यह है कि यहां उपचुनाव बहुत जल्द कराया जाएगा, क्योंकि आप जानती हैं अब्बास अंसारी कोर्ट जाएंगे, वो इस सजा के खिलाफ जाएंगे कि उनको सजा गलत सुनाई गई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी और सुभाषपा के बीच में एक तकरार छिड़ गई है। तकरार क्या है? तकरार दरअसल ये है दोस्तों कि 2022 के चुनाव में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से सुभाषपा के सिंबल पर अब्बास अंसारी इस सीट से विधायक बने थे। विधायक बने अब्बास अंसारी, ओम प्रकाश राजभर सपा के गठबंधन में थे। लेकिन फिर हुआ ये कि ओम प्रकाश राजभर का मन डोल गया, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो गए, मंत्री बन गए। अब इधर अब्बास अंसारी तो सलाखों के पीछे थे, लेकिन अब्बास अंसारी के परिवार में बहुत कुछ बदला। गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया, मुख्तार अंसारी का इंतकाल हो गया, अब्बास अंसारी को जमानतें मिली और वो बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही बाहर आए, अब देखिए फौरन उनको 2 साल की सजा हो गई फिर हेट स्पीच के मामले में। लेकिन एक बात मैं यहां पर बिल्कुल आपको स्पष्ट बता दूं कि अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा के मामले में जमानत मिल चुकी है, लेकिन विधानसभा की सदस्यता चली गई है। बड़ी तेजी दिखाई गई थी दोस्तों, संडे के दिन सचिवालय खोला गया और तुरंत सदस्यता इनकी कैंसिल कर दी गई। अब आपका जो सवाल है, उपचुनाव होगा, बिल्कुल होगा। मऊ सदर की सीट है, प्रभावशाली सीट है और पूर्वांचल की जो है, आप ये कह लीजिए कि राजनीति का एक केंद्र भी है, क्योंकि पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन माफिया मुख्तार अंसारी इस सीट से लगातार 5 बार विधायक बने। उसके बाद 2022 में उनके बेटे विधायक बने। तो अंसारी परिवार के दबदबे वाली सीट है, तो अंसारी परिवार इस सीट को खोना नहीं चाहेगा। और जब सीट को नहीं खोना है तो कैंडिडेट कौन होगा? पहला नाम अफशान अंसारी का नहीं हो सकती, क्योंकि इनामी है, फरार घोषित है और फरार हैं, पकड़ में नहीं आ रही हैं। दूसरा नाम अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी का नहीं हो सकती, क्योंकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, वो जेल भी जा चुकी हैं और अब्बास अंसारी के परिवार में वो चुनाव लड़ेंगी, इस बात पर सहमति बन पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। तो बचता कौन है भाई? अफजाल अंसारी तो सांसद हैं, सिकबतुल्ला अब राजनीति करते नहीं है, सिकबतुल्ला के एक बेटे विधायक हैं। लेकिन मुख्तार अंसारी के घर में अब्बास और उमर जो 2 भाई हैं, ये तो चाहेंगे कि विधायकी उन्हीं के पास रहे। तो इसमें एक नाम जो सामने आ रहा है वो उमर अंसारी का है। उमर अंसारी को दर्शकों ने बहुत देखा होगा, जब मुख्तार अंसारी बीमार पड़े, अस्पताल गए, उनका इंतकाल हुआ, उस दौरान जो एक शख्स टीवी मीडिया को सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, सबसे ज्यादा बयान दे रहा था, सबसे ज्यादा जो गंभीरता से आरोप लगा रहे थे, वो उमर अंसारी थे। उमर अंसारी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। जिस वक्त अब्बास अंसारी ने यह भाषण दिया, ये भड़काऊ जिसको कहा जा रहा है, जिसको नफरती कहा जा रहा है, उस वक्त उमर भी मंच पर मौजूद थे और उमर भी इस मामले में आरोपी हैं, क्योंकि उमर अंसारी के ऊपर यह आरोप है कि जिस वक्त अब्बास अंसारी ये भाषण दे रहे थे, उस वक्त उमर अंसारी तालियां बजा रहे थे, तो उसमें इनका भी नाम है। तो इस वजह से बस एक ये रिस्क बना हुआ है अब्बास अंसारी के भाई उमर को लेकर के, वरना उमर अंसारी को मुख्तार अंसारी के परिवार की राजनीतिक विरासत मिल सकती है। इस बात की अटकलें मऊ, गाजीपुर और घोसी में खूब लगाई जा रही हैं। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी, ये 2 भाई, इनके वालिद मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी और सिकबतुल्ला अंसारी, ये जो पूरा वहां पर जो फाटक, जिसको आप लोग जानते हैं फाटक, यानी कि मुख्तार अंसारी का घर, जो पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र है। अब उस फाटक में जो राजनीति की अगली पीढ़ी है, इस पीढ़ी में राजनीति कौन संभालेगा? उमर अंसारी के नाम की चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल लोकसभा चुनाव के दरमियान उमर अंसारी खूब सक्रिय थे। उन्होंने अपने जो उनके बड़े अब्बू हैं अफजाल अंसारी, उनके लिए जबरदस्त प्रचार किया था, वोट मांगे थे, रैलियां की थी और अफजाल अंसारी को जिताने की अपील की थी। अफजाल अंसारी चुनाव जीतकर सांसद भी बन गए। तब से उमर अंसारी खूब लाइमलाइट में हैं। अब अब्बास अंसारी जब से बाहर आ गए, लेकिन अब्बास अंसारी के मऊ जाने पर रोक थी, वो लखनऊ ही रहते थे, मऊ नहीं जा सकते थे, लेकिन उमर अंसारी मऊ भी संभाल रहे थे, क्योंकि उनके भाई विधायक थे। तो अभी तक उनका जितना कामकाज था
बतौर प्रतिनिधि उमर अंसारी वो सारे काम देख रहे थे। और अब कहा यह जा रहा है कि अब्बास अंसारी अपने भाई को आगे करेंगे और उमर अंसारी को चुनाव लड़वाएंगे। तो समाजवादी पार्टी उमर अंसारी के नाम पर भी विचार कर सकती है। एक और तस्वीर आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मुख्तार अंसारी का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे थे मुख्तार अंसारी के घर सांत्वना देने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी के सांसद के भाई का इंतकाल था, उनकी पार्टी के विधायक के चाचा का इंतकाल था, ये मन्नू अंसारी के। तो इस वजह से वो पहुंचे थे वहां, उन्होंने उमर अंसारी से हाथ भी मिलाया और उनसे हालचाल भी पूछा था। तो उमर अंसारी किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं पूर्वांचल में, हर किसी को पता है कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, और मुख्तार अंसारी का क्या रुतबा, क्या रुआब रहा है पूर्वांचल के अंदर, वो हर किसी ने देखा है। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि उमर अंसारी चुनाव लड़ सकते हैं, उमर अंसारी वहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। अब ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि वो उमर अंसारी को टिकट देगी या किसी और नाम पर विचार करेगी। लेकिन जो अभी तक वहां की चर्चाएं हैं, मऊ से लेकर गाजीपुर तक, वो चर्चाएं यही हैं कि उमर अंसारी ही समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे और समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगाएगी। अब बीजेपी क्या करेगी, एक और बात इसमें आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, पिछली बार अशोक सिंह थे, तो क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर को ये सीट दे दी जाएगी या फिर बीजेपी अपने पास इस सीट को रखेगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो मोटा मोटा ये दिखता है कि टिकट माफ कीजिएगा, टिकट अंसारी परिवार में ही जाएगा, चाहे वो उमर अंसारी को मिले, चाहे वो उमर अंसारी की भाभी यानी कि अब्बास की बेगम निकहत को मिले। जी बिल्कुल। और समाजवादी पार्टी और अंसारी परिवार की जो नज़दीकियां हैं वो हमने देखी हैं, उनमें काफ़ी गहरा रिश्ता भी है। इसके अलावा उनकी पार्टी के विधायक भी अंसारी परिवार से हैं। इस वजह से मऊ सीट पे अंसारी परिवार का जो दबदबा है उसको देखते हुए ऐसा ही माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अंसारी परिवार पर ही दाव लगाएगी। लेकिन आधिकारिक ऐलान के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत 1 सूत्र।